आपको बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर ने स्पष्ट किया है अपनी मंशा को, अपनी इंटेंशन को आज बिहार की भूमि से स्पष्ट किया। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं दीपक वोरा, ये इंटेंशनली पूर्व नियोजित सुनियोजित हमला एक तरीके से पाकिस्तान ने किया है, और ये मैंने आज बयान सुनाया दरअसल, और ये एक लंबी प्लानिंग रही है पाकिस्तान की कि भाई आसिफ मुनीर कहता दिखा, आर्मी चीफ पाकिस्तान का, कि यहीं से दो राष्ट्र सिद्धांत की नींव रखी गई, कश्मीरियों को भड़काता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में जो आज कल सीसीएस की बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जितने भी डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू फैसले लिए गए हैं, क्या वो इनफ माने जाएं, या फिर पक्की और निर्णायक लड़ाई के लिए कुछ और कड़े फैसलों की जरूरत है, मिलिट्री ऑपरेशन जैसे फैसलों की जरूरत है? दीपक वोरा, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जब भी आपके चैनल पर होता हूं बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और बाकी आपने अम्बेसडर अनिल त्रिगुनायत को बुलाया, जनरल के सिन्हा, जनरल बख्शी आएंगे, मेरी क्या जरूरत है, इनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है। थैंक यू वेरी मच नीडेड। ये आपका बड़ापन है। मैं आपको बता देता हूं, इसमें हमारे जितने हम डिप्लोमेट्स हैं, डिप्लोमेसी में है, हम सबके ग्रेट ग्रैंडफादर का नाम था चाणक्य, और उन्होंने ये बताया एडवर्सरियल रिलेशनशिप जो होती है, जब किसी के साथ आपकी दुश्मनी हो तो फिर साम दाम भेद दंड की बात की है। साम होता है परसुएजन, पाकिस्तान से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, वो सुनते नहीं है, उनके दिमाग में सिर्फ जिहाद भरा हुआ है। दूसरा होता है दान, उसका मतलब होता है इकोनॉमिक मेजर्स, वो हमने लिए हैं, वो तो कटोरा लेके हाथ में भीख मांगते फिरते हैं, सो दैट इज दान। फिर होता है भेद। मैम भेद में देखिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में 57 कंट्रीज है, एक भी पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा, वो अकेला पड़ गया। बस एक देश है जो पाकिस्तान का समर्थन करता है, वो एक बहुत भयंकर, बहुत शक्तिशाली इस्लामिक देश है, उसका नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। वो भी अब मुसलमान बन गया कि इनके साथ घूमता फिरता है। एंड फाइनली होता है दंड। अब दंड की मैं आप बहुत जल्दी से आपको बता देता हूं मैम, कि आपने प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था, आप सुन लीजिएगा इसको, उन्होंने कहा था कि ये जो आतंकी हैं, ही डिडंट से पाकिस्तानी आतंकी हैं, हम दुनिया के आखिर तक उनका पीछा करेंगे। यानी भारत अब इंटरनेशनल टेररिज्म के अगेंस्ट जो जंग चल रही है, हम उसकी लीडरशिप ले रहे हैं। क्या होता था 70, 80, 90 के दशक में, अमेरिका के पास हम दौड़े जाते थे, अंकल देखो ये क्या हो गया, नॉट एनी मोर। अब हम खुद लीडरशिप लेंगे एट द इंटरनेशनल लेवल, और हम इनको खत्म करेंगे। सेकेंड थिंग, 30 साल हो गए एक कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट इंटरनेशनल टेररिज्म, एक कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन यूनाइटेड नेशन में, मैं था वहां पर, 1996 में हमने प्रस्ताव रखा था। तब से आज तक बहस हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान कहता है एक गुड टेररिस्ट होना चाहिए, एक बैड टेररिस्ट होना चाहिए, एक ऊपर का टेररिस्ट होना चाहिए, एक नीचे का, टोटल नॉनसेंस। तो अब ये जो है टेररिज्म का, हमने कहा वी आर टेकिंग द लीडरशिप। और फाइनली मैम गिव मी 1 more minute, आपने बात की है इंडस वाटर ट्रीटीज की। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, यहाँ जितने विशेषज्ञ बैठे हैं, हमारा बंटवारा देश का हुआ था इन 1947, और जो ब्रिटिश पंजाब में इरिगेशन सिस्टम था, उसके हेडवर्क्स यानी कंट्रोल पूरा था इन माधोपुर एंड फिरोजपुर, दोनों भारत में थे। अगर हम चाहते उस वक्त कनाल सिस्टम को बंद कर सकते थे। ट्रीटी हुई साइन 1960 में ट्रीटी की, और जबकि बंटवारा हुआ 47 में, तो क्यों 60 में हमने साइन किया? क्योंकि पाकिस्तान फिर इसके पास गया, इसके जूते साफ किए, दैट्स राइट, उसके बूट पॉलिश किए, इसके बूट पॉलिश किए, बचाओ बचाओ बचाओ। और पता नहीं मैम क्या बात थी, किसी के कहने पर, बहकावे में, दबाव में, हम लोग भी तो यंग कंट्री थे, हम भी बताना चाहते थे हम बहुत इंटरनेशनली रिस्पॉन्सिबल पावर है, एटसेट्रा एटसेट्रा, हमने स्वीकार किया। वर्ल्ड बैंक के साथ जुड़कर ये जो है ट्रीटी एक्सेप्ट की गई, उस वो रिपोजिटरी जहां पे उसको रखा हुआ वर्ल्ड बैंक का क्या लेना देना इंडस वाटर ट्रीटी से। लेकिन उस समय हालात कुछ अलग थे। एक तरफ तो हमारी फौज लड़ रही पाकिस्तानी आर्मी के साथ 47, 48, फिर हम इंडस वाटर ट्रीटीज की बात करें। सर ये बड़ा फैसला है क्या यूनिलेटरली, ये जो बिल्कुल एक तरफा भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द करने का फैसला किया है, और क्योंकि 80%, 90% ऑफ द पाकिस्तान पॉपुलेशन इज डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर, बड़ा फैसला है क्या? 100% मैम, ये हमने रद्द नहीं किया, इसको अबेयंस में रखा, हमने सस्पेंड किया है। अच्छा, अब कुछ लोग हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं पर इंडस वाटर ट्रीटी में उसको टर्मिनेट करने का प्रोविजन नहीं है, और टाइगर लोग एक उससे बड़ी इंटरनेशनल कन्वेंशन है ऑन ट्रीटीज, लॉ ऑफ ट्रीटीज कहते हैं, जिसमें लिखा है कि अगर एक ट्रीटी साइन की, हालात बदल जाए, आप उसे रद्द कर सकते।
तो ये हमसे कोई बहस नहीं करेगा। फाइनली मैं इतना आपको लेकिन जो बता देता हूं, पाकिस्तान कह रहा है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या दीपक वोरा? और मैं चाहती हूं कि आप इस पर दर्शकों को मेरे अवेयर कीजिए। पाकिस्तान कह रहा है कि अगर वाटर ट्रीटी रोकी, पानी बंद करना तो युद्ध करने जैसा है, युद्ध जैसा एक्शन है। तो क्या करेगा वो? इस तरह के ये जो आतंक करता है हमारे अगेंस्ट, वो युद्ध नहीं है। वो क्या है? वो बहुत प्रेम की कथा है। So, let him say what he wants. अब वो कहता है मैंने जी भारत के साथ ट्रेड खत्म कर दी। वो टाइगर ट्रेड थी कहां हमारी? 0 ट्रेड थी हमारी। क्या तुमने बड़ी बात कर दी है? डिप्लोमेट्स को इधर उधर कर दिया, फेयर इनफ। द रियलिटी इज मैम, जिस दिन इस सरकार ने, आपकी सरकार ने, मेरी सरकार ने, मेरी मां भारती ने फैसला किया कि हम ये जो इरिगेशन का पानी है, कैनाल्स की, इंडस रिवर का पानी तो बाद की बात करूंगा, कैनाल्स को माधोपुर और फिरोजपुर से हमने बंद कर दिया। मैम, ये 4 महीने के अंदर घुटने टेक कर लेट के आपके सामने आ जाएंगे कि माफ कर दीजिए। और ये सबसे बड़े एक्शंस में से एक है। अब मेरे साथ